हेलो एवरीवन। तो एस्टेट की फाइनली डेट आ चुकी है भी। 13 जून को पेपर है पीजीटी एस्टेट फिजिक्स का। तो इतने बहुत कम दिन हैं, उसमें आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने फॉर्मूले रिवाइज करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। तो मैं आज लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल की एनर्जी दे रखी भी, और ये कह रही वो सेल है, अगर उसकी रेडियस को, इनिशियल रेडियस थी उसकी रेडियस को हाफ कर दिया जाए, रेडियस आधी कर दी जाए किसकी, स्फेरिकल सेल की, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी। पहले वाली से एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, सभी को पता है भी। जैसे इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक शुरू कर रखे थे और एकदम से एग्जाम डेट आ गई, अब इतने कम दिन में कितने टॉपिक कर लेंगे। उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा करें, इतना अच्छा कोई टॉपिक हो, कुछ पीवाईक्यू हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ मैं वहीं करवाऊंगी अब। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे भी, नहीं तो मेरा इतना मन था नहीं अभी, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी होती है। अब आप जितना खुद पढ़ोगे उतना ही फ़ायदेमंद है अभी। ठीक है, तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार आते हैं, फॉर्मूले जो बार बार आते हैं, मतलब जो चीज़ 100% श्योर है ना, सिर्फ वहीं लेके आऊँगी भी मैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2017 का पेपर अभी वैसे बता देती हूँ। तो समझो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 91। इसने बोला एक स्फेरिकल सेल है, उसका रेडियस r था और उसका रेडियस r/2 हाफ कर दे, तो इसकी एनर्जी से अब एनर्जी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी। तो रेडियस कितना दे रखा है इसका, रेडियस क्या एनर्जी दे रखी है पहले 0.6 जूल। तो फॉर्मूला है इसके लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो क्या। सॉलिड स्फीयर होता है एक तो, और एक होता है स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल के केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 Q/4πε0 Q²/4πε0 r। और सॉलिड के केस में होता है फॉर्मूला 3/5 हो जाएगा आपकी जगह, Q²/4πε0 r। ये फॉर्मूले होते हैं इनके। पहले तो हम फॉर्मूले के बेस पे इसका आंसर निकालेंगे, फॉर्मूले नोट कर लेना भाई, मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो अपने पास ये केस है, अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूँ r/2 यहाँ पे, तो r/2 करोगे 2 जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा मतलब पहले वाली एनर्जी से क्या हो जाएगी, एनर्जी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कितनी थी 0.06, अब कितनी हो जाएगी 0. इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12 जूल, ये हो जाएगी भाई। तो इसका आंसर है करेक्ट सी, 0.12 जूल। अब ये आया कहाँ से, थोड़ा सा वो बता देती हूँ। देखो V होता है पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है Q/4πε0 r, होता है सभी को पता होगा। अब वर्क निकालते हैं तो वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, dW तो dQ, चेंज हो रहा है 0 टू चार्ज Q, तो इसका वर्क डन निकालोगे ना, तो ये V की वैल्यू यहाँ रखो, इनटू में dQ के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, Q का होगा तो Q का हो जाएगा Q²/2, और बाकी कांस्टेंट बाहर है, इसलिए 2 का फैक्टर है भाई। एक बार ट्राई करना खुद भी ये वाला सोल्व करके, यहाँ से फॉर्मूला बनाया था, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो रेडियस को हाफ करेंगे तो एनर्जी हो जाएगी डबल, ये वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 92। 92 में एक बॉल है भाई, इतनी हाइट से गिराएगी इसको ज़मीन पे, ज़मीन से वो जब टकराएगी तो उसकी 25% एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो अब उतनी हाइट तक तो जाएगी नहीं क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो ये कह रहा है भाई कितनी टकराने के बाद वो कितनी हाइट तक जाएगी। देखो कैसे है, बॉल थी यहाँ से यहाँ गिराई, तो इसकी हाइट दे रखी 19.6 मीटर। यहाँ टकराई तो 25% एनर्जी क्या कर दिया उसने, लॉस कर दिया। तो अब वो किसी हाइट, अदर हाइट तक जाएगी, ये मान लो h1 है, अब h2 से तो कम तक ही जाएगी। तो ये आइटम से पूछिए कितनी। तो देखो वैसे तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले से भी निकल सकता है, क्योंकि हाइट का जिक्र है तो हम पोटेंशियल एनर्जी वाला यूज़ करेंगे भी। mgh1 थी इस वाले की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो दूसरी जो एनर्जी है mgh2, अब वो कितनी होगी, पहले वाले की कितनी 25% लॉस है, तो 25% घटा देंगे। इनिशियल एनर्जी में से 25% घटा दी तो सेकंड एनर्जी मिलेगी, ये कंडीशन तो दे रखी है। इसमें 100 में से 25 गया 75, तो 100 कि mgh1 किसकी वैल्यू आ गई, mgh2 की। mg से mg कट गया, तो देखो इसको काट लो 5 पे 25 2 3/4, तो h2 की वैल्यू आ गई भी 3/4 इंटू में h1, सब कुछ दे रखा है। h1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 19.6, इसको काटोगे ना तो h2 की वैल्यू आ जाएगी भी 14.7 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन खुद करके भी देख लेना, नहीं आया आंसर तो मुझे बताना भी। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा भी क्वेश्चन नंबर 93।
देखो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, ऑप्टिक्स में से आना ही आना है क्वेश्चन। तो इसने बोला भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.6, ठीक है, लाइट का इंसिडेंट हो रही नॉर्मली। तो रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिशन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भी, रिफ्लेक्टिविटी का होता है n2 माइनस n1 n2 प्लस n1 होल स्क्वायर। n1 और n2 क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे एक तो दे रखा 1 पॉइंट कितना दे रखा 6 है, और दूसरा एयर है तो 1 यूज़ करेंगे। यहाँ पे वैल्यू रखो तो रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू आएगी भी 5.32%। सोल्व खुद करना, कैलकुलेशन में मोस्टली की जो कैलकुलेशन पार्ट है वो छोड़ दूंगी, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और क्योंकि पीछे जो मैंने PYQ करवाए थे, PYQ 2020 से 25 के, तो 6 क्वेश्चन की वीडियो रख रही थी भी, 10 वीडियो बननी थी। तो अब मैं 2 वीडियो में ही फिनिश करूँगी, इतना टाइम नहीं है आपके पास अब, ठीक है। वैसे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन ऐसे ऐसे करती रहूँ, मान लो 10 वीडियो बना दूँ, तो आपका टाइम है अब खुद प्रैक्टिस करने का। तो इसको सिर्फ फॉर्मूले पुट करना, या 1.6 यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। हाँ, एक पूछ लेता है ट्रांसमिशन का, तो रिफ्लेक्शन जो आया ये वाला 1 में से माइनस कर दो, ट्रांसमिशन कितनी हुई वो आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का सम होता है 1। इसमें से 1 माइनस ये फॉर्मूला भी पुट करोगे ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस ये रखोगे n2 माइनस n1 और n2 प्लस n1 का स्क्वायर, ये वाला। इसको सोल्व करोगे तो 4n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 का स्क्वायर। ये देखो ट्रांसमिशन का ये अलग से फॉर्मूला बन गया आ जाए तो, और रिफ्लेक्शन का ये वाला, ठीक है। ये हाईलाइट कर लो, लिख लो दोनों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 94। ये 11th क्लास से है भाई। इसमें 2 रोड है, एक कॉपर की है और दूसरी ब्रास की है। एरिया दोनों का सेम है, लेंथ सेम है, उनको ज्वाइंट कर दिया किसी एंड से, ऐसे ज्वाइंट कर दिया भाई, ऐसे और ऐसे। ये वाली मान लो कॉपर की है और ये वाली ब्रास है, ठीक है। फिर इसने क्या दिया, देखो कॉपर है, उसका एक एंड मेल्टिंग आइस ये वाला दे रखा है, इसका एंड 273 केल्विन, ठीक है। इसका टेम्परेचर ज्वाइंट का निकालना है और दूसरा एंड इसका दे रखा 373 केल्विन, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर की वैल्यू है, कॉपर की कंडक्टिविटी कॉपर की 4 टाइम है दूसरी से ब्रास से। तो ये 4 टाइम है तो इक्वल कब होगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ये कंडीशन दे रखी है भी, ये कंडीशन यूज होगी, गिवन है। इसने बोला जो कंडक्टिविटी कॉपर की वो 4 गुना है ब्रास वाले से, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसने पूछा भाई जो जंक्शन है जहाँ पे दोनों को जोड़ा गया उसको जंक्शन बोलते हैं, इसका टेम्परेचर बताओ, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है क्या, जो हीट ट्रांसफर होती है किस पे डिपेंड करती है, के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये फॉर्मूला था भाई, समझाऊंगी मैं इसको कैसे। देखो ये तो कंडक्टिविटी कांस्टेंट ये वाली है, एरिया जितना ज़्यादा होगा हीट का ट्रांसफर उतना ही ज़्यादा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट का ट्रांसफर उतना ही ज़्यादा होता है। अब देखो कोई चीज़ बहुत गर्म है और एक सिरा बहुत ठंडा है तो हीट जल्दी पहुंचेगी, एक सिरा गर्म है एक थोड़ा सा नॉर्मल गर्म है तो हीट धीरे धीरे चलती। वही पानी वाली बात है, पानी का लेवल कम ज़्यादा है, एक बहुत ज़्यादा है लेवल ऊपर है एक नीचे है, तो पानी उतना फास्ट चलता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ भी हीट का ट्रांसफर होता है। डेल एक्स होता है डिस्टेंस, भी एक सिरे से दूसरे में डिस्टेंस ज़्यादा है ना तो हीट जल्दी नहीं पहुँचेगी, टाइम लगेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला लगाना होता है भाई, इस सिरे का इस सिरे से लगा दो, इस सिरे का इस सिरे से लगा दो। इसी में देखो फर्स्ट का रखोगे के कॉपर के लिए, एरिया तो सेम ही है, काट दो दोनों का। टेम्परेचर डिफरेंस इधर का कितना है 273 और इसका हम टी मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं तो, ठीक है। नीचे लेंथ सेम है, काट दो, दोनों के लिए लेंथ सेम है, एरिया तो एरिया लेंथ का तो कोई रोल नहीं है, रख के काटोगे तो भी। यहाँ ब्रास के लिए टेम्परेचर टी आगे वाले का कितना है 373, बस एरिया वो तो अपना रोल ही नहीं। अब देखो केसी की वैल्यू 4 के बी दे रखी है और 273 माइनस टी बराबर के बी टी माइनस 373, इससे अब कट गया। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 40 बनेगा और यहाँ 273 गुणा में 4 करो इज इक्वल टू में टी माइनस 373। इधर टी जाएगा 5t और इधर लेके आओगे तो इस वाले की कैलकुलेशन में ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। टी की वैल्यू निकालनी, बस सिंपल इसमें से ये माइनस करो और 5 से डिवाइड कर दो तो टी की वैल्यू आ जाएगी। मैं बता देती हूँ इसका आंसर 293 केल्विन है। अगर मैच ना हो इस यहाँ तक तो मैंने कर ही दिया, अब तो बस प्लस और डिवाइड करना है, ठीक है। तो कमेंट करना भी, ठीक है, बट हो जाएगा मैच क्योंकि मैंने निकाल दिया, कमेंट करोगे नहीं फिर।
अब देखो 95 कमेंट से याद आया भी, स्पेशल जो बच्चे कमेंट करते हैं मैं स्पेशली ध्यान देती हुई उनकी तरफ, जैसे बच्चों ने डिमांड कर रखी थी ना, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दो। कुछ बच्चे जुड़े हों चाहे मेरे साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं उन कुछ के लिए काम करती हुई, तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं उतना ही अच्छा करवा पाऊँ भी। अगला देखो, ड्रॉप ऑफ वाटर वॉल्यूम V प्रेस कर रखा है, दबा रखा है, दो प्लेट्स के बीच में है भाई ड्रॉप वाटर जिसका वॉल्यूम V है, सो एज टू स्प्रेड टू एरिया A, ठीक है। T सरफेस टेंशन है, नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द ग्लास प्लेट, ये कह रहा है जो ग्लास प्लेट के बीच में ऐसे दबी हुई है उनको सेपरेट करने के लिए कितने नॉर्मल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से भी, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, कई बार आता है डायमेंशंस फॉर्मूला वगैरह यूनिट भी पूछ लेते हैं। अच्छा फोर्स पूछा तो फोर्स का बनता है सरफेस टेंशन इनटू में L, लेंथ बना ये बनता है, बट ये ध्यान देने की जरूरत है भाई, फोर्स का ये फॉर्मूला बन गया। जहाँ सरफेस डबल है, जैसे कि शॉप के केस में आप डबल लेते हैं तो सरफेस टेंशन T ना यूज़ करके 2T यूज़ करते हैं। यहाँ भी दो प्लेट हैं तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा T इंटू में ना 2T इंटू में आगे कौन है लेंथ, ये वाला। अगर सरफेस डबल है तो T ना यूज़ करके 2T यूज़ करेंगे। हाँ अब देखो लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम को मैं एरिया से डिवाइड कर दूँ तो भी लेंथ के इक्वल आता है, क्योंकि 3D है 2D है 1D बच गया। अगर मैं एरिया के स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, एरिया का स्क्वायर मतलब 4 डायमेंशंस, इधर 3 है कट के फिर लेंथ बन गया। तो जो आंसर दे रखे ना वो ऐसे दे रखे, लेंथ को मैं a² / v रखूँ, इसमें आंसर दे रखा, थोड़ा सा घुमा रखा है, बस कॉमन सेंस लगाने की जरूरत थी, ये बड़ा 2T a² / v, ये इसका करेक्ट आंसर है, देख लो, ठीक है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको देख के तो लग रहा था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, फिजिक्स के क्वेश्चन होते ऐसे हैं भी, दिखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, समझने में फिर आसान बहुत, ठीक है। अगला देखो, ये BSc का क्वेश्चन डाल रखा है, मॉसफेट दे रखा है, इनपुट इम्पीडेंस पूछ रखा है इसमें, इसके कंपेरिजन में JFET के कंपेरिजन में, तो क्या होता है जो MOSFET का होता है वो इम्पीडेंस ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, तो मच हाइयर, ठीक है। अगला देखो, व्हेन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको अगर अब भी PGT का पेपर होगा उसमें ना दिखे मुझे बोलना, उसी दिन भी पक्का 100% आना है, ठीक है। कैसे, व्हेन 100 वोल्ट DC है, अप्लाई करो से कॉइल जिसमें करंट 1 एम्पीयर जा रहा है, फिर कह रहा है कि 100 वोल्ट AC देंगे जिसमें 58 फ्रीक्वेंसी है, तो सेम कॉइल की बात करें, उसमें करंट 0.5 एम्पीयर, अब इसकी वजह से AC वाले की वजह से DC वाले की वजह से 1 एम्पीयर था। इंडक्टेंस पूछा कॉइल का, इसके ऊपर इंडक्टेंस के टॉपिक पे मैंने स्पेशल भी करवा रखी भी वीडियो, थ्योरी पार्ट भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्शन का जरूर पढ़ लेना, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वाले में, ठीक है। तो 97 का क्वेश्चन देखो, XL की वैल्यू अगले ने पूछी है, XL की नहीं L की पूछी हुई, ठीक है। तो XL का फॉर्मूला होता है ω/L, तो L का क्या बनेगा XL/ω, XL भी नहीं है ओमेगा नहीं है, ओमेगा को खोलो 2πν, 2π कॉन्स्टेंट है, न्यू तो गिवन है, ये तो काम चल गया अपना। अब बात करें, मुद्दा करें किसकी बात, XL की। XL क्या होता है एक्चुअल में, रजिस्टेंस ही तो होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल के लानी है जो गिवन डाटा उससे, तो Z का फॉर्मूला होता है अपने पास R² प्लस में XL का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। Z किससे आता है, AC वाले से, R किससे आता है, DC वाले से। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है IR, तो R इक्वल टू होता है V/I। तो यहाँ V रखोगे AC का, I रखोगे AC का, यहाँ V रखोगे DC वाला, I रखोगे DC करंट, ठीक है। स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर। अब XL की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये दोनों चीज़ गिवन है। देखो VAC कितना दे रखा है 100, ये 1 है। अच्छा ये कितना दे रखा है 100, ये कितना है हाफ ना 0.5, इसका कर दो स्क्वायर प्लस में XL, तो इस XL की वैल्यू निकाल के सिंपल यहाँ पुट कर दो, L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आना भाई, कैलकुलेशन खुद करना, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें निकालना है L। अपने पास XL होता है ω/L, तो L हो जाएगा XL/ω। XL कहाँ से निकालोगे, ये रहा, दोनों चीज़ गिवन पुट करते हैं, XL की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ले जाना। अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πν, न्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर मैं बता देती हूँ भी 0.55 हेनरी, इसका यूनिट क्या होता है हेनरी। पक्का मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। अगर मैच ना हो तो स्पेशली ये क्वेश्चन मैं उसमें करवा दूँगी शॉर्ट में, मुझे बता देना बस, पर होगा मैच देखना,
ठीक है। ये फिर से बीएससी का क्वेश्चन डाल दिया भाई। एलिमेंट्री पार्टिकल ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके कुछ मैं बता देती हूँ भाई। देखो कंडीशन होते हैं, डेल जी होता है ना एंगुलर मोमेंटम, जीरो आए या प्लस माइनस वन आए, मतलब माइनस वन आ सकता है प्लस वन आ सकता है। डेल एल होता है वो प्लस माइनस वन, ऑर्बिटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। डेल एस स्पिन होती है जीरो, ये कंडीशन आनी चाहिए। ये कहाँ से आता है, एस पी डी एफ, इसके केस में जीरो, वन वैल्यू होती है, टू होती, थ्री, ऐसे। अच्छा ये कहाँ से आता है, जो ट्रांजिशन दे रखा है, जैसे 3/2 1/2 दे रखा है, तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, इसमें से घटाओगे तो प्लस का 1, तो ये ऐसे, ठीक है। अब देख लो एक बार, पहले एल चेक कर लेते हैं, डी एफ एक है, एल तो 1 है, सही है। इधर एफ डी पी एक आएगा डिफरेंस, डी का कितना है 2, पी का 1 है, तो 1 डिफरेंस। डी और एस देखो, डी एस कितना डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस हो गया, 2 - 0, तो ये यहाँ से ही पता चल गया था। देखो जे का तो हमें मैच करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ हमें एल्स की इन्फॉर्मेशन से पता चल गया कि यहाँ पे डेल एल है वो 2 वैल्यू प्रोवाइड करे, 2 वैल्यू होती नहीं, प्लस माइनस 1 आनी चाहिए, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा। अगला देख लो, पी एस पी, इसका जीरो होता है, 1 आए यहाँ पे। ये बता रही थी मैं जे की, इसमें से ये माइनस करो, 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 या तो जीरो आए या फिर प्लस माइनस 1 आए, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देखो एवरेज एनर्जी पूछ रखी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। फर्मी एनर्जी दे रखी है, तो फर्मी एनर्जी होती है EF, तो एवरेज एनर्जी कितनी होती है, देखो एवरेज एनर्जी का मतलब हर उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी, तो जो एवरेज एनर्जी होती है ना वो होती है 3/5 ना, हाँ 3/5 ऑफ फर्मी एनर्जी। ये डायरेक्ट है भाई कि इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है कि फर्मी एनर्जी का वो 3/5 पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एवरेज एनर्जी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ी स्क्रीन बड़ी करूँ क्या, देखो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दे रखा भी फाई की फॉर्म में ये वाला, और चार्ज डेंसिटी पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो ये, पर है तो BSc लेवल का। कैसे, फाई की वैल्यू दे रखी है 3x² - y प्लस में z, किसमें, वोल्ट, फाई दे रखा है, ठीक है। क्योंकि फाई क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसने बोला क्या निकालो, चार्ज डेंसिटी निकालो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पॉइजन इक्वेशन होती है क्या, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू होता है माइनस का रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। तो यहाँ से रो पूछा है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई, और डेल स्क्वायर फाई का क्या फॉर्मूला होता है, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, प्लस में डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। फाई की वैल्यू तो ये दे रखी, 2 बार x के विद रिस्पेक्ट, एक बार करोगे तो 6x बनेगा, दूसरी बार करोगे 6 बनेगा, इसका एक बार करोगे -1 बनेगा, दूसरी बार करोगे 0 बनेगा, इसका 1 बनेगा, एक बार फिर करोगे 0, तो इसकी वैल्यू आ गई भी सिर्फ 6। यहाँ पुट करो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये देखो डेंसिटी आ गया, चार्ज डेंसिटी माइनस का एप्सिलॉन नॉट और 6 है तो 6 यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया भाई, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है ये वाला, -6 एप्सिलॉन नॉट कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत फ़ायदेमंद रहोगे एग्जाम में, जब एग्जाम देने जाओगे ना बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो 2020 से 25 के सारे लगाओ, बार बार लगाओ, ये वाला करो, इंपॉर्टेंट मैं और भी फॉर्मूले लेके आऊँगी, ठीक है, फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस, तो कमेंट करके ज़रूर बताए भी। सबसे ज़्यादा फीडबैक टीचर को मिलते ना, वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अगला देखो काइनेटिक, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ छोटे लगा गया ½ और ये होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, E के इक्वल होती है, SHM की इक्वेशन होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन, एम्पलीट्यूड निकालना, A की वैल्यू निकालनी, तो देखो क्या चीज़ गिवन है 101 का, इसमें काइनेटिक एनर्जी ½ प्लस में ½ बराबर है E की। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, ऐसे है, यहाँ पे ये वाला मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड, तो ऊपर जब जाता है, या फिर जैसे बात करूँ इससे अच्छा समझ आएगा, SHM है, सिंपल पेंडुलम है, तो ये यहाँ जाएगा वापस, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इसके, और यहाँ जाके वो रुकता है, तो रुकता मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 होती है जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है,
ठीक है। तो काइनेटिक 0 तो बची कौन हाफ के, और ये कौन है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना दे रखा है इसमें, अरे कितना दे रखा 1 है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई। 1 क्या एम्पलीट्यूड की तो वैल्यू निकालनी, 1 क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गई, ये इधर ले जाओ 2e/k, तो ए की वैल्यू आ गई 2e/k का स्क्वायर रूट। दोबारा समझो, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक 0 रखती है हमने, और ए की वैल्यू निकालनी थी, बस इतना सा क्वेश्चन था भाई, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड बट आसान सा, 2e/k का रूट। ठीक है, प्रैक्टिस रोज करें भाई, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से जितनी भी मैं कोशिश करूँगी, जितनी आपकी डिमांड होंगी, कुछ बच्चे ने कमेंट कर रखा था तभी मैं स्पेशल आज लेके आई भी है, और मैं करवाऊँगी अब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, मिनिमम पूछ रखी, फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, सो दैट इट मे ट्रांसफर हाफ ऑफ इट्स एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन है, देखो कैसे 102, इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे है, फोटोन आएगा इधर से, फोटोन इसको हाफ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो निकालनी कंडीशन हमें मिनिमम वैल्यू। तो देखो ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट मास एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है 0.511 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है मिली में। ठीक है, तो इसकी हाफ एनर्जी इसके पास जाएगी, मतलब ये वाली हाफ, तो इसको हाफ करो तो 0.255 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस ये हाफ एनर्जी निकालनी थी, बट ये मिली में है, आंसर हमारे सारे किलो में मिली में है, मतलब पॉइंट नहीं है, तो इसको 255, इसकी मेगा की वैल्यू मिली नहीं है, मेगा इतने छोटी मोटी तो देखो मुँह से स्लिप हो जाती बातें, कैपिटल स्मॉल m होता है मिली, जिसकी वैल्यू -10⁻³ होती है, ये होता है मेगा 10⁶। तो 6 है, किलो में कन्वर्ट करूँगी तो 3 पावर होती हैं, तो मैंने 3 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये आंसर आ गया भाई हाफ एनर्जी इसकी। देखो ये वाला 255 है ना, हाँ 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर से भाई, वैसे बीएससी का क्वेश्चन है, 12 तक तो ये आती नहीं बातें ये वाले। इसने पूछ रखा भाई ये रिएक्शन है, तो यहाँ एक्स की जगह इनमें से कौन सा आएगा एलिमेंट्री पार्टिकल। तो देखो कैसे करते हैं, पहले चार्ज कंजर्वेशन करो, कई बार चार्ज से पता लग जाता है आंसर का, पर इतना बेवकूफ़ है नहीं भी एग्जामिनर, चार्ज से ही आंसर निकाल दें। तो बाकी चार्ज तो देखो इसके ऊपर -1 है, तो -1, प्रोटॉन पे 1 होता है, 1 जीरो चार्ज बना, इधर इसका 0, तो सीधी सी बात है इस वाले के ऊपर भी चार्ज 0 आना चाहिए, इधर 0 है टोटल, तो इधर भी 0, तो देखो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर, हाँ ये 2 तो एलिमिनेट हो गए भी, देखो चार्ज से, बस इन दोनों में से आंसर आएगा। दूसरा फिर लगाओ स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल में, जैसे K+, K-, K0, K0 बार, स्ट्रेंजनेस होती है +1 +1 -1 -1। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल होते हैं +- बार, तो इसका स्ट्रेंजनेस होता है 1, फिर आते हैं ऐसे, इनका स्ट्रेंजनेस होता है 2, एक लास्ट में होता है ओमेगा, इसका स्ट्रेंजनेस होता है 3। तो स्ट्रेंजनेस से पता चलेगा भाई ये दोनों स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, 0 K स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी आनी चाहिए 1 ना, इसका -1 होता है, तो इसकी 2 लें ताकि 2 -1 बचे। ठीक है, हाँ इसकी -1 होती है ना, देखो ये ना स्ट्रेंज पार्टिकल, ये भी इधर -1 है, तो इसकी 2 आनी चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई ये वाला, सेकंड वाले में ये वाले। ठीक है, मैंने ऐसे लैम्डा बना दिया, ऐसा बना लेना चाहिए, ऐसा लैम्डा का थोड़ा सा सिंबल थोड़ा मैंने अलग ले लिया, तो बी ऑप्शन रहेगा भाई, स्ट्रेंजनेस पार्टिकल से है ये, जिससे हम इक्वल रख के भी फुलफिल हो रहा है, कंजर्व रहते हैं स्ट्रेंजनेस भी। जैसे कि लेप्टॉन नंबर होते हैं ना, लेप्टॉन होते हैं, तो लेप्टॉन जो पार्टिकल होते हैं उनका नंबर होता है +1, बैरियन नंबर होते हैं उनका +1, तो इस तरह से लेप्टॉन बैरियन मतलब काफ़ी एनर्जी भी, कंजर्वेशन दिखाना, चार्ज भी, ठीक है, स्ट्रेंजनेस भी, किसी से भी आप प्रूव करके और चेक कर सकते हैं इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, अगला देखो डेसिमल में बताना है, हेक्सा डेसिमल नंबर दे रखा है, देखो कन्वर्जन भी आता है, ये तो 12th का ही है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में लेके जाना है, तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और डेसिमल का होता है 10, तो हेक्सा दे रखा है अपने को 7BA, इसका दे रखा है 16, और इधर डेसिमल लेके जाना तो उसका बेस 10 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब ज़्यादा से कम की तरफ, मैथ में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से कम रिजल्ट आता है, तो कम कब आता है, डिवाइड करेंगे तो उल्टा करना है या फिर मल्टीप्लाई, और अगर
10 डेसिमल से हेक्सा में लेके जाना है, छोटे से बड़ा, बड़ा का बता मल्टीप्लाई, तो उल्टा कर दो डिवाइड, डिवाइड वाला रूल लगता है। देखो कैसे, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई का बताया मैंने, तो ए 9 तक तो नंबर होते हैं, 0 से 9, A B C D ऐसे लेते हैं, तो ये 10 नंबर पे आता है, ये 11 पे, 12 पे, 13 पे। तो पहले है A, पहले कौन है A को 10 क्या रूल लगाएंगे मल्टीप्लाई वाला, 16 की पावर 0 प्लस, अगर B मतलब 11, 16 की पावर 1 प्लस, आगे कौन है 7, 16 की पावर 2, मतलब 16 की पावर 0 से ऐसे चलता रहना है, राइट साइड से शुरू करेंगे, 16 की पावर 0 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे। मैंने बताया बड़े से छोटा मल्टीप्लाई वाला, इसको सोल्व कर लेना बस। इसका आंसर बता देती हूँ मैं, आएगा 1978 10 बेस, डेसिमल का 10 होता है। अगर डेसिमल में गिवन हो जैसे ये, और हमें एग्जैक्ट डेसिमल बनाना हो तो डिवाइड वाला रूल करेंगे। डिवाइड वाला कैसे, यहाँ नंबर मिलेगा, मान लो ये वाला नंबर दे दिया, तो 16 से डिवाइड करो, कुछ रिमाइंडर आएगा, जो आया ऐसे कर लेना चाहिए 7 8, ठीक है। 16 से डिवाइड करोगे, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ रिमाइंडर आता जाएगा, तो ये वाला तो एक साइड नोट कर लेना। यहाँ फिर आया, इसको 16 से डिवाइड करो, फिर रिमाइंडर बचेगा, आगे जो बचा उसको फिर 16 से डिवाइड करो, कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जो लास्ट में 0 ना बच जाए ना, तब तक करना होता है लास्ट में, तो वो वाले का बेस रख देना 10, ठीक है। इसी तरह बाइनरी वाले का बेस आता है भाई, बाइनरी से डेसिमल का 10, ठीक है। बाइनरी का कितना होता है 2, तो बाइनरी का फॉर्म तो कैसे मिलेगा, 1 या 0 के फॉर्म में बनेगा, और इसको कैसे लेके जाना डेसिमल, जिसका बेस होता है 10, तो वैसे ही उठाना, लास्ट उठा लो 1, क्या रखना हमें 2 की पावर 0 प्लस में, फिर आया 1 2 की पावर 1, अगला आया 0 2 की पावर 1, तो मल्टीप्लाई वाला करना है अभी, ठीक है। अगर डेसिमल आ जाता और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो फिर डिवाइड वाला चलता, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर बचेगा, 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर बचेगा, तो ये उल्टी सीरीज में रखते हैं फिर ऐसे। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेना बस, ये मोटा मोटा तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये तो 12th में ही है, और इस पर बनानी हो वीडियो तो देख लेना, फिर बता देना मुझे। वेव फंक्शन दे रखा अभी 1 डायमेंशन में ये वाला, और इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ रखी, ये भी बीएससी का क्वेश्चन, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। देखो इसमें फाई की वैल्यू दे रखी है AX, अपने को निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। यहाँ तो रखते हैं लिमिट, जैसे इसमें लिमिट दे रखी है 0 to 1, x ये जो फाई है इसका स्क्वायर ऑफ dx, और नीचे होता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है 0 से 1 साई स्क्वायर dx, ठीक है। तो ऊपर पहले कौन है x, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर x स्क्वायर dx, 0 से 1 लिमिट रख दो, नीचे इसका सीधा स्क्वायर है a स्क्वायर x स्क्वायर dx, 0 से 1, इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, बाहर लेते ही कट भी जाएंगे। यहाँ बन गया x की पावर 3, तो 4/4 0 से 1, नीचे बन गया x स्क्वायर था x की पावर 3/3 0 से 1, पुट करना आंसर मिलेगा 0.75, काट के सोल्व कर लेना बस। अब तो लिमिट पुट करना, x की जगह 1 है और फिर 0, x की जगह 1 और 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगला बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है भाई, दिखने में भी देखो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, छोटा सा। इसने बोला वाटर मरकरी फिल कर रखे हैं भाई, सिलेंडर है 2 अलग अलग, जिनकी हाइट सेम, बस यहाँ इसका आंसर मिल गया था, सेम हाइट दे रखे, सिलेंडर में फिल कर रखे, एक में पानी एक में मरकरी, सेम हाइट पे हैं। अब नीचे उनके बॉटम में होल कर दिया, एक की वेलोसिटी v1 वाटर की, v2 वेलोसिटी मरकरी निकलेगी, तो ये कह रहा है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये गेज प्रेशर वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ρgh, तो जो प्रेशर लगता है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट दोनों की सेम दे रखी, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी होगी वो दोनों की क्या होगी, बराबर होगी, ये नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि क्या दे रखा हाइट है इक्वल। ये एमएससी का क्वेश्चन है भाई, इसमें देखो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंटेशन पूछ रखी है, तो फॉर्मूला होता है वहाँ पे सीधा ही, ठीक है, क्या होता है ये सी वाला, हाफ p/m मोमेंटम है, और यहाँ पे जो ये a है ना, ये तो होता है वेक्टर पोटेंशियल, और फाई है वो होता है स्केलर पोटेंशियल q फाई, सीधा सीधा ये फॉर्मूला है वहाँ पे, तो ठीक है। अगला देखो आइगन वेक्टर निकालने हैं, कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो 2 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, एक होता है आइगन वैल्यू, आइगन
वैल्यू का और एक होता है आइगन वेक्टर का। आइगन वैल्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 पुट कर दो, और वेक्टर निकालना हो तो a माइनस लेमडा आई इंटू में x 0 की पुट कर दो। a माइनस लेमडा आई कैसे, a तो दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगला दे रखा है साइन थीटा, अगला दे रखा है कोस थीटा। ठीक है, ये तो a की वैल्यू दे रखी है। माइनस में कौन है, लैम्डा, लैम्डा a आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ये वाली। अब लैम्डा यहाँ जाएगा, अंदर जाएगा तो इधर हो गया, काट दूँ, इसमें से माइनस करो तो कोस थीटा माइनस लैम्डा, साइन थीटा 0, साइन थीटा माइनस 0, कोस थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 रख दो। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है यहाँ से। इसी तरह आइगन वेक्टर निकालते हैं भी। ठीक है, अगला देखो, सीधा सीधा था भाई, इंडिपेंडेंट हार्मोनिक मोशन पूछ रखा था। देखो डिस्प्लेसमेंट वाई पार्टिकल का इक्वेशन दे रखी है, कोस स्क्वायर है साइन है। ठीक है, और ये कह रखा है इंडिपेंडेंट हार्मोनिक, तो जितने भी साइन कोस की फॉर्म मिलती है ना वो उसके इंडिपेंडेंट लेते हैं। जैसे साइन एक बार है, कोस के 2, तो टोटल इसमें होते हैं 3, ये आंसर आएगा टोटल इसका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है भी। ठीक है, कैसे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर दे रखी, बोथ सरफेस की लेंस की इक्वल है, मतलब क्या दे दिया कि R1 और R2 दो की रेडियाई होती है वो R के इक्वल, दोनों इक्वल हैं। फिर ये कह रहा है कि वन ऑफ सरफेस इज मेड प्लेन, अगर एक को प्लेन कर दें घिसा के तो पावर लेंस की कितनी हो जाएगी पहले वाले से बाद में। अब एक का जो सरफेस था मतलब वो प्लेन बन जाए तो पहले पावर थी और अब थी, कितनी हो जाएगी। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेंस मेकर फॉर्मूला से 100% आएगा भी इस यूनिट में से। पहले तो लिखो लेंस मेकर फॉर्मूला की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस 1/R1 1/R2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बड़ा। अब देखो इसने पूछा, देखो कोई भी लेंस हो, नाम नहीं दिया, दोनों लेंस की बात करूं मैं, इस फर्स्ट सरफेस का सर्कल इधर बनेगा तो रेडियस राइट साइड है, सेकंड सरफेस का सर्कल लेफ्ट साइड बनेगा तो रेडियस लेफ्ट साइड है। कहीं ना कहीं मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, रेडियस एक किधर आई, एक किधर। यहाँ देखो इस सरफेस का सर्कल लेफ्ट साइड बनेगा, रेडियस लेफ्ट साइड है, इसका सरफेस सर्कल राइट साइड बनेगा, रेडियस राइट साइड है। कहने का मतलब ये है एक की रेडियस लेफ्ट साइड होगी, एक की रेडियस राइट साइड। अब इसने बताया कि दोनों रेडियस बराबर हैं, दोनों बराबर है, आर के इक्वल है, बट साइन तो अपोजिट हो गया। पुट करो, पहले वाले की पावर रखो जब वो लेंस था, तो न्यू माइनस 1/R1, और दूसरी में देखो माइनस लूँगी क्योंकि एक मैंने पॉजिटिव ले ली, दूसरी माइनस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यू -1 और ये देखो प्लस का बन गया तो R एलसीएम लेगा 2/R, इक्वेशन ये बन रख दो। अब क्या किया, अब इसने बताया कि एक को घिसा के और उसको बना दिया प्लेन, और प्लेन मिरर के लिए जो रेडियस होती है एक क्या होती है प्लेन मिरर के लिए, इन्फिनिटी, तो यहाँ रखोगे इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो इसका पावर बना न्यू -1/R1। दोनों का कंपैरिजन खुद कर लो, सेम है, R सेम है, 2 फैक्टर आ गया, तो पहले वाली P1 पावर थी वो P2 की क्या आ गई, डबल थी, पहले वाली डबल थी, अब हाफ होगी। तो देखते हैं आंसर किस वे में दे रखा है, हाँ हाफ होगी। अब सेकंड की पूछे ना इसने, घिसाने के बाद एक उसका सरफेस प्लेन हो गया, तो अब जो पावर है पहले वाली कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओके, ये फिर बीएससी का क्वेश्चन है भाई, हर्मिशन मैट्रिक्स पूछ रखी, इनमें से कौन सी होगी। तो हर्मिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है भाई, हर्मिशन की मतलब कंडीशन होती है, फॉर्मूला तो क्या, ए मैट्रिक्स है उसका अगर कंजुगेट निकालोगे वो उसी के इक्वल आए। कंजुगेट का मतलब होता है ट्रांसपोज निकाल के और ये वाला निकालोगे ए के इक्वल। कैसे ट्रांसपोज, कैसे, जैसे मैं फर्स्ट ही मैट्रिक्स उठा लूँगा, ये फर्स्ट ही इसका आंसर, तो ए मैट्रिक्स दे रखी 0 आइटा माइनस आइटा 0, तो इसका ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो, देखो ये रो थी कॉलम बना दिया, ये कॉलम थी रो बना दिया, ऐसे। अब इसका ट्रांसपोर्ट का कंजुगेट होता है जो ये आइटा ना, उनके साइन चेंज कर दो, 0 तो मतलब 0 ही है, ये माइनस था तो प्लस कर दो, प्लस था तो माइनस कर दो। अभी चेक करो पहले वाले ओरिजिनल में मैच हो रहा है क्या, देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, चारों ट्राई करके देख लेना, पहले उसका ट्रांसपोज लेना फिर कंजुगेट लेना, अगर वो बराबर आ जाए ओरिजिनल के तो हर्मिशन मैट्रिक्स है, नहीं तो नहीं है। अब एंटी हर्मिशन की कंडीशन क्या होती है, एंटी हर्मिशन की, अगर ये वाला लोगे ट्रांसपोज लेके और उसका कंजुगेट लोगे -a के इक्वल आए तो एंटी हर्मिशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ये तो
नेट लेवल का क्वेश्चन डाल रखा अभी, नेट तो क्या बीएससी में आ जाते हैं मतलब, ठीक है। ये डायरेक्ट था भाई क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द क्यूबिक मीटर, आइडियल गैस की बात करें, देखो आइडियल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्यूबिक मीटर में, उनका ऑर्डर होता है भाई 2.1 10⁻15 के, तो पावर में दे रखा है 25 के, 50 नहीं 25 के, तो ये ऑर्डर आएगा भाई। ये तो फिक्स है वैल्यू इसकी, चाहे निकाल लेना चाहिए, तो 10⁻25 आएगा, ठीक है। अगला देखो, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग अलोंग, एक एक्स एक्सिस में जा रहा है इस वेलोसिटी से, दूसरा वाई एक्सिस में जा रहा है, फिर वो किसी ओरिजिन पे कोलाइड करते हैं, मतलब कोलिजन चैप्टर से है। तो अब कोलाइड करने के बाद किस उनकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी फाइनली, ये पूछा है। कोलिजन का केस है, देखो कैसे, एक का तो दे रखा, देखो कोलिजन का केस होता है ना, कोलिजन में कोई जा रहा है, कोलाइड करेगा फिर जाएगा, तो हमेशा जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है भाई, ठीक है। तो कंजर्वेशन लगा दो, पहले उनका मास m1 था, इनिशियल वेलोसिटी थी, सेकंड का मास था, इनिशियल वेलोसिटी थी, अब दोनों का मास कुछ है और इनिशियल वेलोसिटी सेम है जो हमें निकालनी है। तो फर्स्ट का मास बताओ कितना दे रखा है 5, वेलोसिटी 2, किस में जा रहा है एक्स एक्सिस में, दूसरे का मास 10, वेलोसिटी √3, किस में जा रहा है वाई एक्सिस में, दोनों का मास 5 + 10, वेलोसिटी तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो 5 2 जा कितना बन गया 10 आई, प्लस में ये बन गया 10√3 जे इज इक्वल टू 15 वी। 15 के नीचे ले जाओ ऐसे, यहाँ से गायब, क्योंकि हमें वी की निकालनी है। अब इनको काट लो, 5 2 जा पे 3 पे, तो ये बन गया 2/3 ऑफ आई, प्लस में इसको काटो 2/3 ऑफ √3 जे इज इक्वल टू वी। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है, क्या, जब वेलोसिटी आई एक्स मतलब एक्स एक्सिस वाई में हो ना, तो कभी भी फाइनल वेलोसिटी ऐसे नहीं निकलती कि आप अपनी मर्जी से आई जे को उड़ा दो, जो वी निकलेगा वो ऐसे मैग्नीट्यूड निकलेगा, मतलब v(x²) प्लस में v(y²) का स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू रख दो 2/3 का स्क्वायर, अगला कौन है 2/3 √3 का स्क्वायर। बस ये सोल्व कर लेना, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। खुद मैच करके देखना है इसका आंसर। बहुत हो गए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ, 3 और करवा दूँ, बस छोटे छोटे ही करवा दें 3। देखो, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जिसका जी दे रखा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पूछा भी इसने, when the resistance must be connect it may become a voltmeter। देखो गैल्वेनोमीटर है ना, ये बहुत बार आता है भाई, गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर भी बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर को एमीटर भी बना सकते हैं। उसके पीछे की क्या कंडीशन है, जो वोल्टमीटर बनाना हो ना, तो सीरीज के अंदर हाई रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर ऐड कर दो, हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दो सीरीज में, वोल्टमीटर बन जाएगा। एमीटर बनाना हो तो क्या करते हैं, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस ऐड कर दो, बस क्या बन जाएगा एमीटर। हमें इसमें क्या बनाना है, हमें बनाना है वोल्टमीटर। तो सीधी सी बात, कहाँ कनेक्शन होगा, सीरीज में। देखो सीरीज पैरेलल, एक ऑप्शन कट गया। अब सीरीज में हाई रेजिस्टेंस है, तो इसने किसकी बात करी है, एन की ना, तो एन जी कनेक्ट होंगे, बट एक पहले से कनेक्ट है, तो अब कितने बच गए n-v, और किस में, सीरीज में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे n-1g इन सीरीज। अगला देखो, लंबी हो गई वीडियो तो ना, देखो भाई, हाँ ये भी वेवलेंथ दे रखी है, कोरेंस टाइम, सोडियम लाइट अभी वेवलेंथ दे रखी है और 10⁻⁻10 सेकेंड, मतलब उसका टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस पूछ रखी है, सीधा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस पूछ रखी है तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, स्पीड कितनी 3 × 10⁸ और टाइम कितना दे रखा है 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2। और किस में आंसर दे रखा, मीटर में गया, हाँ ये नीचे आएगा 3/10⁻2, तो ये आ गया 0.03 मीटर। बस इतना सा तो देख लो, 0.03 मीटर, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रोजेक्टाइल का मैंने पूरा टॉपिक इतना आसान तरीके से समझा रखा, कहीं से वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो अगर ध्यान से कर लिया तो बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई आज का ही, अगली वीडियो में कर लेंगे पूरे ही, फिर बचे हुए। देखो इसने पूछा, पार्टिकल प्रोजेक्टेड कर रहे हैं विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 3 टाइम
ज़्यादा है किसकी, किससे, हाइट से। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, बस इतना दिया है। समझो एक बार, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो 3 गुना है हाइट से, ऐसे 3 गुना है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल होगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 3। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, 2g होता है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला देख लेना भाई, फॉर्मूला गलत ना हो जाए, वैसे तो याद ही मेरी। अब देखो ये दोनों, ये कंडीशन तो क्या अपने को गिवन है, निकालनी क्या है, रेंज। रेंज तो बाद में निकालेंगे जब गिवन कंडीशन उसका एक बार यूज़ कर लें। इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो इनको इधर ले आओ, कांस्टेंट को, ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू क्या बच गया, साइन बाई कोस कितना हो गया, 10 थीटा ना, 10 थीटा। तो देखो ये कंडीशन निकल गई। ये कहाँ काम आएगी, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस की कितनी 3, तो ये कितनी बनेगी 5। ये क्यों निकाली हमने, इससे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बस ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमें निकालनी रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन में आंसर दे ही नहीं रखा तो चेंज करो, साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर 2 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, कोस थीटा की 3/5 डिवाइडेड बाई जी। काट दो, कोई कट रहे हैं तो नहीं कट रहे, देख लो 4 3 12 दूनी 24 यू स्क्वायर है ऊपर तो, और 25 जी। ये आ गई रेंज। ये 24/25 और ये देखो यू स्क्वायर बाई जी। ऐसे निकालना था, जो चीज़ दे रखी है वो वेस्ट नहीं है, काम की है। उससे रिलेशन निकला tan का, उससे हमने रेंज निकालनी थी, साइन गायब करना था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में निकालनी थी। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना भी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अच्छे से करना, अच्छी तैयारी करना, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगली वीडियो में कंप्लीट ही कर लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फॉर्मूले हैं वो भी करवाऊँगी मैं। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।